क्या बिहार में चुनाव हो रहा है या मजाक हो रहा है? क्या चुनाव आयोग ने ये ठान ही लिया है कि वो जनता का विश्वास तोड़कर ही मानेगा? अब जो वीडियो सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। पहले फेज की वोटिंग हुई और अब वीवीपैट सड़कों पर बिखरा हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में वीवीपैट के पर्चे सड़कों पर फैले हुए दिख रहे हैं। अब ये जो वीवीपैट का पर्चा है, इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन बीच चुनाव इस तरीके से वीवीपैट का पर्चा अगर सड़कों पर बिखरेगा तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि लोकतंत्र की लाज डुबोने पर तुला है क्या चुनाव आयोग? भारत जो लोकतंत्र की जननी है, उसका भारी मजाक जो है वो इस चुनाव में बचाया जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरीके के वीडियोस, फोटोज लगातार सामने आ रहे हैं। अब वीवीपैट की पर्ची सड़क पर दिन दहाड़े फैली नजर आई, वो भी एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। इसका वीडियो लोकल्स बना रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे वीवीपैट की पर्ची सड़क किनारे फेंकी हुई है। समस्तीपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें ईवीएम मशीन से निकलने वाली जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं वो सड़क पर बिखरी हुई हैं। अब सबसे पहले ये जानिए कि ये जो सफेद रंग की पर्ची आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो होता क्या है। दरअसल ये जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं वो बेहद ही ज़रूरी बताई जाती हैं। अमूमन होता यूं है कि 5 रैंडम पोलिंग बूथ पर जो है वो वीवीपैट और ईवीएम की मशीनों को मिलान कर ये देखा जाता है कि वोट सही पड़ा है, ठीक पड़ा है या नहीं। ये जो पर्चियां होती हैं, जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक सिंबल नजर आता है। वो सिंबल इस तरफ इशारा करता है कि आपने कौन सा बटन दबाया है। जैसे मान लीजिए आपने लालटेन दबाया है और आपको कमल नजर आ जाए तो आप इसका विरोध कर सकते हैं, और जो निशान आपको मशीन पर नजर आता है वही निशान जो है वो एक पर्चे में छपता है और वो मशीन वो पर्चा जो है वो एक बॉक्स में कलेक्ट करती है जिसे वीवीपैट कहा जाता है। उस पर्चे पर जो है वो पर्चा जो है उस बॉक्स में कलेक्ट किया जाता है और ईवीएम मशीन के साथ वो वीवीपैट वाला बॉक्स जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन अब ये जो वीवीपैट के पर्चे जो सड़कों पर फैले हुए दिख रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मतलब लोकतंत्र की लाज डुबो दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र की लाज को सरेआम सड़कों पर फैला दिया जाएगा जैसे चुनाव आयोग फैलाने की कोशिश कर रहा है? ये जो वीडियोस सामने आ रहे हैं ना वो हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। बीच चुनाव इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती हैं भाई? ये किस तरीके की लापरवाही का इशारा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है? क्या सच में बिहार चुनाव में बड़ा खेला करने की कोशिश हो रही है? क्या सच में बिहार चुनाव में एनडीए भाजपा कुछ बुरा और बड़ा कर रहा है? इस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो एनडीए के इशारे पर जानबूझकर तो नहीं लोकतंत्र की लाश डुबो रहा है। ये जो वीडियो सामने आ रहा है ना वो नियमों को ताक पर रखकर किस तरीके से चुनाव आयोग जो है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। अब कहा यह जा रहा है कि चुनाव के पहले ईवीएम मशीन से मॉक पोलिंग की जाती है। मॉक पोलिंग क्या होती है? दरअसल मॉक पोलिंग वो एक पैटर्न और तरीका होता है जिसमें अलग अलग प्रत्याशियों का बटन दबाकर ये देखा जाता है कि सभी बटन ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, और जो बटन दबाए जा रहे हैं वीवीपैट की जो मशीन है उस पर सही सिंबल बन रहा है या नहीं। इसे मॉक पोलिंग कहा जाता है और यही मॉक पोलिंग की पर्चियां जो हैं वो सड़क पर फेंकी हुई मिली, इस तरीके की बात कही जा रही है। जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उस इलाके के, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हुआ था इलेक्शन एजेंट से, मैं अपने इलेक्शन एजेंट से बात किया तो उसने बताया कि जिस समय मॉक पोल ट्रेनिंग के समय में हो रहा था तो उस समय कुछ पर्चियां काटी गई देखने के बाद, और इसके बाद कटी रही थी तो हम चले आए। संभवतः वही पर्चियां हमें ऐसा महसूस हुआ कि वही पर्चियां यहाँ फेंकी गई है। यह नियम। ये जो वीडियो है वो समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा के KSR कॉलेज के पास सड़क पर ये वीवीपैट की ढेर सारी पर्ची मिली है। अब इस पर डीएम समस्तीपुर के जो डीएम है रोशन कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि मॉक पोलिंग की पर्चियां फेंकने का मामला जो है वो सामने आया है। लापरवाही जिन जिन अधिकारियों ने की है उन पर जो है वो प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। यानी कि जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और
उनके खिलाफ उनका निलंबन कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्योंकि चुनाव के बीच इस तरीके से अगर मॉक पोलिंग की भी अगर वो पर्चियां हैं और अगर चुनाव के बीच वो सड़कों पर गिरी हुई मिलेंगी तो आम लोगों को चिंता ही होगी और ये चिंता वाजिब भी है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की साख कमजोर हुई है, लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर कम हुआ है, उस बीच अगर इस तरीके से पर्चियां सड़क पर फैली हुई मिले, बिखरी हुई मिले, भारी संख्या में मिले तो ये लोगों का विश्वास ही कम करता है। इस तरीके से पर्चा जो है वो सड़क पर फेंकना चुनाव के बीच ठीक नहीं है और इस तरीके का पर्चा अगर काउंटिंग से पहले सड़कों पर मिल रहा है तो इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस तरीके की लापरवाही करेंगे आप, मतलब ये क्या मजाक है। अगर मॉक पोलिंग की भी पर्चियां हैं तो क्या मॉक पोलिंग की पर्चियों को बीच चुनाव सड़क पर फेंकना ठीक है? ये भी तो हो सकता है कि कुछ मॉक पोलिंग की और कुछ ठीक चुनाव के बीच की पर्चियां वो वीवीपैट की मशीन की पर्चियों को मिलाकर जो है वो फेंक दिया जाए। चुनाव के बीच ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए आरओ के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया है, उनका निलंबन किया गया है और उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसी बीच तमाम तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं। एक वीडियो और जो है वो सामने आ रहा है जिसमें स्ट्रांग रूम में कुछ लोग जो है वो घुसते नजर आ रहे हैं और इस पर भी जो है वो सवाल किया जा रहा है कि समस्तीपुर के जो मोहद्दीपुर नगर विधानसभा है उसमें स्ट्रांग रूम में कैसे लोग घुस रहे हैं, उसका भी वीडियो जो है वो सामने आया है। स्क्रीन पर देखिए। दिखना चाहिए मोदी नगर, ऐसा नहीं। अरे वो तो देखिए रहा है, मेन गेट से क्या है, बगल वाला दिखाएगा ना। देखिए प्रशासन को भी दे, ये सब अंदर कौन इसको दिया मेरे उसमें नीला शर्ट देख रहे हैं सर, आप भी देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए। ये सर आप ही देखिए। अरे ये सब यहाँ बैठा हुआ था, सही बनाइए ना वीडियो। क्या हुआ, सब भाई कैमरा को घेर लिए हैं। कुछ कांड चल रहा है, कांड हो रहा है। बोले मोहद्दी नगर में क्या कर रहे हैं इतने आदमी? बना लिया ना, तो आया हुआ था तो मोहद्दी नगर चलिए हो गया। ये जो समस्तीपुर है उससे बहुत सारे वीडियो जो है वो सामने आए। अभी पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि समस्तीपुर में कैसे स्ट्रांग रूम का पहले कैमरा बंद होता है, उसके बाद वहां पर एक वैन आती है और वैन रात के 12 बजे जो है वो वैन वहां से निकलती है। कैमरा बंद होते ही वैन का आना और वहां से जाना सवाल खड़े कर रहा है। तो समस्तीपुर के कुल 3 वीडियो सामने आए जिसमें स्ट्रांग रूम में लोग घुसते नजर आए। पहला वीडियो वो जिसमें स्ट्रांग रूम में कुछ लोग घुसते नजर आए और उसका लेकर भी वो भी वीडियो समस्तीपुर का ही है जो वायरल किया जा रहा है। दूसरा समस्तीपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होता है और वैन वहां से गुजरती है। उसका एक वीडियो आप देखिए कि कैसे लोग बता रहे हैं कि बिजली तो है लेकिन इन्वर्टर जो है वो बंद हो गया है, इन्वर्टर बंद कर दिया गया है या उसकी बैटरी खराब हो गई है। इस चीज को लेकर लोग जो है वो बवाल मचा रहे हैं। बताया गया कि आधे घंटे तक जो है वो कैमरा बंद रहा। यही कारण हुआ था, चेंज करना है ना, बैटरी डाउन हुआ है तो तुरंत ही। यही कारण हुआ था। यहाँ बैठ के वाला उजियारपुर का बनाता रहो, तो तुम्हारा जनरेटर होगा ना, बनाते रहो। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया, लाइट पर गया है। जब ये गलत बात है, गलत बात है। मेन पावर है। बताइए पैसा दोनों माल से बना दिया। देखिए इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है उजियारपुर विधानसभा। पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। लाइन चालू करो। तुम आपस में कॉल करो। 12 बजे रात से ही बोला जा रहा है कि बैक करंट का। तो जब बिजली थी और इन्वर्टर इस तरीके की गड़बड़ी में रहा तो तुरंत उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया?
आधे घंटे का समय क्यों लगा? और इस तरीके से अगर कोई स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है तो क्या उसमें पहले से चीज़ें नहीं देखी जाती हैं कि बैटरी ठीक है कि नहीं, लाइट ठीक है कि नहीं, कैमरे ठीक है कि नहीं? बीच चुनाव इस तरीके की लापरवाही, बीच चुनाव कभी कैमरा बंद हो जाएगा, कभी बैटरी खराब हो जाएगी, क्या मजाक चल रहा है भाई? मतलब देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से एक बहुत बड़ी आबादी का बहुत बड़ा चुनाव है। बिहार का चुनाव मजाक नहीं है। बिहार का चुनाव जो है वो सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता है, वो केंद्र की राजनीति को भी तय करता है। ये वाला जो चुनाव है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहला तो ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, उनका पहला चुनाव है, तो उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि पहले चुनाव में इस तरीके की लापरवाही आ रही है तो आगे भविष्य में क्या करेंगे? तो पहले जो सबसे पहले आप जो पहला इनिशिएटिव लेते हैं, पहला काम करते हैं, उसमें अपना पूरा जान लगा देते हैं और इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। दूसरा ये कि ये जो बिहार का चुनाव है ना, वो सिर्फ एनडीए को ही मजबूत नहीं करेगा बल्कि केंद्र में भी मोदी की सरकार और ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। बिहार का चुनाव इतना खास है, सिर्फ अगर विपक्ष जीतता है, इंडिया गठबंधन जीतता है तो उनके पूरे गठबंधन में जान आ सकती है। ये चुनाव इतना मजबूत है। बिहार कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है भाई। बिहार में कई विधानसभा सीट है और बिहार अपने आप में राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा हो या विधानसभा हो, एक बड़ी आबादी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है बिहार, इसलिए बिहार का चुनाव बहुत खास है। इतना ही नहीं, अमित शाह को लेकर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अमित शाह जिस होटल में रुकते हैं उस होटल में आने और जाने वाले रास्ते पर जो कैमरा लगा हुआ है उसे पर्चे से क्यों ढक दिया जाता है? अमित शाह आखिर किससे छुप छिपा कर मिल रहे हैं? क्या वो किसी चुनाव आयोग के अधिकारी से छुप कर मिल रहे हैं, इसलिए कैमरे पर जो है वो पर्चा लगा दिया गया है, उसे ढक दिया गया है? एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है? क्या वो अधिकारी हैं? कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ, इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती है? खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स? किससे डरते हो? कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि ये बात ठीक है कि सड़क को रोक दिया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के नाम पर, लेकिन होटल के कैमरे को क्यों सीज किया जा रहा है, उसके कैमरे को क्यों बंद किया जा रहा है? अमित शाह के अलावा और भी बहुत सारे अतिथि उस होटल में रुकते हैं भैया, उनकी भी सिक्योरिटी का मामला है। ऐसे कैसे कैमरा बीच में बंद कर दिया जा रहा है? और ये छुप छिपा कर अमित शाह किससे मिल रहे हैं, ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। और इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, होटल वालों को देना चाहिए कि अमित शाह जिस होटल में रुक रहे हैं उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आखिर कागज के पन्नों से क्यों ढका जा रहा है? अमित शाह किससे छुप छुपा कर मिल रहे हैं? कैमरे पर कागज लगाकर इतना छुपना उन्हें क्यों पड़ रहा है? ऐसा कौन है जिसे इतना छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है? ये सवाल उठाया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।